अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटीपी एंड एडीपी साइकिल। अब एटीपी जो होता है, हमें पता है कि आपके पास जो एटीपी होता है इसमें आपके पास 3 फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो एडीपी होता है इसमें आपके पास आंसर नहीं आ रहा, एटीपी में एडीपी आपके पास 2 होते हैं फॉस्फेट। इसके नाम से ही पता चल जाता है, ट्राई मतलब 3 होता है और डाई मतलब 2 होता है, ठीक है। अच्छा, तो एटीपी और एडीपी साइकिल, इसमें उन्होंने कहा कि आपके पास जो आपका एटीपी है, जो आपके पास आपका एटीपी है, ये आपके पास कन्वर्ट हो सकता है किसमें, ये आपके पास कन्वर्ट हो सकता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। उन्होंने कहा ये कैसे होगा। अब देखें, ये आपको पता है इसमें क्या होगा, एटीपी एटीपी पे क्या होता है कि आपका जो एटीपी होता है वो आपके पास एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, आपके पास जो ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और आपके पास जो एडीपी है, ये दोनों बनाते हैं फिर एटीपी, ठीक है। सिंपल सी पहले मैंने आपको बता दी कि इसमें ये होता है। अब अंदर का प्रोसेस देखते हैं। अच्छा, तो अब हमें पता है, इसको अभी छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या होती है, ये आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है या फिर कैटाबॉलिज्म, हमें ये बात पता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमें ये भी पता है कि इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में जब बड़े इनटू छोटा जा रहा होता है, जब बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा होता है इनका, तो आपके पास क्या होता है, एनर्जी जो होती है, अच्छा, तो हमें पता है कि जब कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास एटीपी है, हमें पता है, हम इसको कह लेंगे ये एक आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जाहिर सी बात है, ये आपके पास नाइट्रोजन नहीं बना रही, मैं सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप बनाती हूँ अभी, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है 1 2 3 इस तरीके के आपके पास फिर क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स लगे हुए होते हैं इधर। और ये आगे का हिस्सा नहीं मैं बना रही, अभी मैं सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है वो एडिनोसिन ही रहता है और आपके पास ये सिर्फ इनका सिर्फ आपके पास चेंज होता है, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि आपके पास क्या होता है कि ये जो लास्ट फॉस्फेट का ग्रुप है, चलें, ये जो आपके पास लास्ट फॉस्फेट का ग्रुप है, ये आपके पास हट जाता है, ये आपके पास निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एटीपी यानी 2 मॉलिक्यूल्स और आपके पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच जाता है। क्लियर, ये बात समझ आई, ठीक है। तो आपके पास जब एक बड़ा मॉलिक्यूल आपके पास छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एडीपी या फिर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपके पास जाहिर सी बात है, आपके पास जो एनर्जी होगी वो आपके पास रिलीज़ होगी। समझ आई, आपके पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। और एनर्जी आपके पास जो रिलीज़ होती है वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज। 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ आपके पास एनर्जी जो होती है वो आपके पास रिलीज़ हो जाती है। ये बात समझ आ रही है, एनर्जी जो है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब आपके पास एनर्जी किस तरीके से रिलीज़ होती है, जो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये आपके पास किसकी वजह से होता है, ये आपके पास हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। अब हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस आपके पास क्या होता है, आपके पास हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रो क्या है, हाइड्रो वाटर है। तो आपके पास इसमें क्या होता है कि आपके पास वाटर की मदद से, वाटर प्लस आप कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर प्लस लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, वाटर लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है किसमें, या आपके पास इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास यही चीज़ हो रही है ना, आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये होता है आपके पास, ये अलग से कर देती हूँ, ये आपके पास हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर जो है, ये आपके वाटर की मदद से आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो आपके पास इधर भी यही बात हो रही है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये आपके पास इधर कौन सा प्रोसेस होता है, इधर आपके पास प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, मैं गलती से जगह नहीं है। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि एडीपी और P1 में कन्वर्ट होता है, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और आपके पास क्या होता है, लास्ट फॉस्फेट का ग्रुप रह जाता है और फिर ये एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में रह जाता है। यानी ये जो फॉस्फेट्स हैं, ये सेल में एक
इनऑर्गेनिक फॉर्म में रह जाते हैं। अब क्या होता है, अब हमने कहा है ATP साइकिल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ATP ADP में कन्वर्ट होगा और ADP से आपके पास ATP में कन्वर्ट होगा। ये समझ आई, ATP ADP में कन्वर्ट होगा और ADP ATP में कन्वर्ट होगा। तो अब क्या होता है, ये जो ADP और P1 यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, ये आपके पास ATP में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास एनाबॉलिज्म हमने पढ़ी हुई है। इसमें आपके पास क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, लार्जर मॉलिक्यूल्स में। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। और जब क्या होगा कि जब एक स्मॉल मॉलिक्यूल दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल से कंडेंस होगा, के साथ कंडेंस होगा, यही करते हैं ना हम लोग। जैसे आपके पास कोई मैं इतना मुझे पता नहीं कुकिंग का, लेकिन अगर आपके पास आपकी बेकिंग या पता नहीं कुछ ऐसा होता है, तो आप समझ आ रही है ना आप लोगों को, हम लोग चीज़ों को कंडेंस कर दें एक साथ, तो ताकि वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाए। ठीक है, तो आपके पास ये कंडेंस होती हैं एक साथ चीज़ें। जाहिर सी बात है, ये एक आपके पास लॉजिक बात बन रही है कि जब आपके पास चीज़ें जब आपके पास जो चीज़ें हैं एक साथ कंडेंस होंगी, वो एक आपके पास पूरा ही लिख रही कंडेंस होंगी, वो आपके पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाएंगी। इसी तरह जो आपके पास ADP P1 फॉस्फेट हैं, ये एक साथ कंडेंस होते हैं। ये अच्छा इसमें हमने एक और बात भी पढ़ी है, एक और बात भी पढ़ी है। हमने कहा कि आपके पास हमें पता है कि आपके पास जो एनर्जी है, हमें एक चीज़ पता है कि आपके पास जो एनर्जी है इज़ रिलीज्ड इन, एक मिनट मुझे कैमरा पकड़ रही हूँ, इज़ रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म। जो भी है अभी हमने पढ़ा है, कैटाबॉलिज्म में जो है आपके पास एनर्जी रिलीज़ हुई। कैसे, आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई। ठीक है, एनर्जी इज़ रिलीज इन कैटाबॉलिज्म एंड यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। ये बात पढ़ी है हमने। तो इसी तरीके से क्या होगा कि आपके पास एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी एनर्जी। आपको यही चाहिए होती है। इसी तरीके से ऊपर भी होगा, आपके पास जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको छोटे तो नहीं होते, लेकिन मैं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो जो आपके पास ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए ये आपके पास क्या करेंगे, इनको आपके पास आपकी चाहिए होगी एनर्जी। और ये आपके पास प्रोसेस कौन सा हो रहा होगा, इधर आपके पास मैंने अभी बताया कौन सा प्रोसेस होगा, जल्दी बताएं। प्रोसेस होगा आपके पास कंडेंसेशन का, कि जब एक साथ चीज़ें मिलती हैं, जब एक साथ चीज़ें कंडेंस होती हैं, वो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाती हैं। उस लार्जर मॉलिक्यूल को बनाने में और हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाता है आपके पास ATP साइकिल। ये सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताई, बहुत आसान है, हो भी गया हमारा।